मोदी 40,000 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं। रायबरेली सीट को लेकर भी अपडेट दे दें। राहुल गांधी 73,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वायनाड सीट को लेकर के भी अपडेट दे दें, जहां पर देखिए राहुल गांधी 1,20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो तमाम ये हाई प्रोफाइल सीट्स। अमेठी की बात करें, अमेठी से केएल शर्मा 24,000 वोट्स के साथ आगे। कैसरगंज से करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे 32,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लखनऊ की बात कर ले, राजनाथ सिंह 18,000 वोट से आगे चल रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी 1,06,000 वोटों से आगे चल रहे। चलिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी राहुल मौजूद है। ओवर टू यू राहुल। उमाकांत सर, हालांकि कुछ सीटें जो कि बीजेपी के खाते में ये कही जा रही थी कि जाएंगी, जैसे लखनऊ है, वाराणसी है, इसके अलावा मथुरा की भी बात, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहां ये उम्मीद नहीं थी कि जो गठबंधन है वो बेहतर लड़ाई लड़ेगा। यही सवाल की वाकई जनता ये लड़ाई लड़ती हुई नजर आई या वाकई गठबंधन ने बीजेपी से उत्तर प्रदेश में बेहतर लड़ाई लड़ी? देखिए, उत्तर प्रदेश को बड़ा कई एंगल से देखना पड़ेगा कि एक तो जो जमीनी स्तर पर आपके अगर कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत है और जातियों का जो समीकरण है वो कास्ट इक्वेशन अगर आपको फेवर कर रहे हैं, और तीसरी बात यह है कि आपके वोटर्स, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके मजबूत जनाधार, जहां 3-3, 2-2, 3-3, 2.5, 3-3, 4-4 लाख की अगर लीड है आपकी, तो आपका कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से नहीं निकला। अब ड्राइंग रूम में आप चर्चा कर रहे हैं या पान की दुकान में चर्चा कर रहे हैं कि हम तो आगे हैं, हमको कौन हरा सकता है, और पता लगा कि उन्हीं लोगों से जो दावे कर रहे हैं वो खुद वोट डालने नहीं गए। तो इन सारी चीजों का एक असर जमीन पर होता है और वो इस तरह के रुझान में रिफ्लेक्ट होता है, और जो ईवीएम मशीनें उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत चिंता ये भारतीय जनता पार्टी में भी थी कि इस तरह से ये क्यों हो रहा है, कि वोटिंग परसेंटेज क्यों हो रहा है। दूसरा जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो है हिंदुत्व, एक वोट जो चुनाव का प्रमुख आधार था कि हिंदुत्व वोट, तो हिंदुत्व जो है वोट को सेंधमारी की है जातियों के वोट ने, उन मुद्दों ने, महंगाई और जातीय समीकरण, बेरोजगारी और वे सारे मुद्दे जो दलितों को चिंता में डाल रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है तो इसका मतलब है कि बाबा साहब का, अंबेडकर साहब का जो संविधान दिया हुआ है जिसमें उनको आरक्षण मिलता है। तीसरी बात यह है कि जो निजीकरण, मौजूदा सरकार का जो निजीकरण की जो नीति है, जिसमें सरकारी नौकरियां भरी नहीं जा रही हैं और उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें जो आरक्षण मिलता था नौकरियों में पिछड़ी जाति को, दलितों को, ओबीसी जो जातियां हैं, तो और जो मध्यम वर्ग का, जनरल कास्ट के जो गरीब लोग हैं, तो सवाल यह है कि ये दरवाजे एक मैसेज चला गया गरीब लोगों में कि ये अगर इतनी ज्यादा पावर में आ गई तो लोग घर घर से निकल के आए, तो लोग उसकी प्रतिक्रिया हुई, इन सारे मुद्दों की प्रतिक्रिया में लोग फिर घर घर से निकल आए। तो इसी को मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं कि जनता जब चुनाव लड़ती है तो जनता, राजनीतिक पार्टी का संगठन अगर कमजोर भी होता है किसी बूथ पर, तो पब्लिक जो है सपोर्ट में आ जाती है, और पब्लिक सपोर्ट में कई बार पब्लिक बीजेपी के सपोर्ट में भी आई है, कई बार पब्लिक इसी तरह से कांग्रेस के सपोर्ट में भी आई है, कई बार दूसरे समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके सपोर्ट में भी आई है। तो जब अगर संगठन, जन भावना, जनमानस सरकार और सत्ता पक्ष को चुनौती देना चाहता है, तो जनमानस खुद ही उस कमजोर पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है कि देखिए हम है ना, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। तो जनता साधन भी देती है, जनता गाड़ी भी दे देते हैं लोग जिनके पास 4 गाड़ियां, चलो 2 गाड़ियां हमारे ले जा लो, आप इस्तेमाल करो चुनाव में। तो इसको ये कहते हैं कि ये जो चीजें होती है, ये सारे फैक्टर जब पूरे परिणाम उत्तर प्रदेश के आएंगे तो ये फैक्टर, ये तमाम तरह के फैक्टर, किसानों में नाराजगी, नौजवानों में नाराजगी, भर्तियों को लेकर के, उत्तर प्रदेश में नकल एक बहुत बड़ा मुद्दा था नौजवानों में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नौजवान, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का उत्तर प्रदेश में रहा हो, वो नौजवान नकल होने से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, और 3-3 साल से, 4-4 साल से उनके एग्जाम के रिजल्ट नहीं निकले। तो नौजवानों की बड़ी भूमिका। कांग्रेस से ज़ेबा खान जी है, ज़ेबा खान जी खुश हैं जो अभी तक रुझान है उसे देखकर? हालांकि बड़ी खबर बता दें, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी पीछे
और यहाँ अखिलेश यादव खुद ही गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि बीजेपी के प्रत्याशियों को आप हराइए और यहाँ विकास का काम होगा। तमाम बातें चुनाव के दौरान चली। 11,870 वोट से पीछे चल रहे, वहीं एसपी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी 11,870 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एसपी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज़ेबा खान जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सुन रही हूँ, और मैं देश की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि देश की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है, नौकरी के नाम पर वोट दिया है, और अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट दिया है। और अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने देश की किसानों पर टायर चढ़ाया था और उसके बाद से भी बने रहे सत्ता में, तो देश की जनता अब उन्हें बर्खास्त करेगी और हटाएगी। ये इस जनता का मैंडेट है, सर आंखों पर है। और मैं सलाम करती हूँ देश की जनता को कि इतना पोलराइज करने के बाद भी, इतना नफरत फैलाने के बाद भी देश की जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम जनता कर रही है। और मतलब बहुत, जहां कल तक आपको पता होगा कि हम डिबेट में यही कह रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी जीतने जा रहे हैं मार्जिन से, वो हमारे अजय राय से पीछे चल रहे थे, अब आगे हुए हैं थोड़े बहुत वोट से। तो ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूं, देश की जनता थक चुकी है, बकवास सुनते सुनते परेशान हो चुकी है। इनकी महंगाई। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका उन्होंने जताई है। नेट बंद करने की योजना बनाई जा रही है, ये अखिलेश यादव का बयान। सपा की बढ़त देखकर घबराने लगी है बीजेपी। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई है। तारिक खान साहब, ऐसी आशंका क्यों जता रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि हम 70, 65, 80 सीटें जीतेंगे या 80 में 100 सीटें जीतेंगे, तो हुआ तो कुछ उल्टा ही। तो बौखलाहट में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये आशंका जताना जरूरी। एक बात समझिए जो अहम है, और राजनीतिक विश्लेषक साहब जरूर सुने मेरी बात। आपने हर सीट पे कोशिश की कि नरेंद्र मोदी लड़े, और हमने हर सीट पे कोशिश की कि वहां के लोकल के कुछ मुद्दे होते हैं और वहां के उस सीट पर वो कैंडिडेट चुनाव, और हमने जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया वो कैंडिडेट वहां पर जीत रहा है, क्योंकि सांसद की अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, और बीजेपी के सांसद लगातार क्षेत्र से गायब थे और कोई काम नहीं था। इसलिए जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति थी कि चुनाव को लोकलाइज किया जाए और लोकल लेवल पे जाकर लड़ा जाए, हमने चुनाव को लोकल लेवल पे जाकर लड़ा और अखिलेश जी के चेहरे पर लड़ा। आज नतीजे आपके सामने हैं। एक भी एग्जिट पोल हमको 12 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा था, और आप जाए देखिए कि जो हमारी और कांग्रेस की मिली हुई सीटें हैं वो एनडीए की सीटों से उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहेगी। सीट सरकार कोई भी बनाए वो आगे देखा जाएगा, 2-3 बजे तक स्थिति क्लियर होगी, मगर कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने ये जनादेश दे दिया है कि अपने घमंड की जो सवारी है उससे योगी आदित्यनाथ अगर अभी उतर जाए तो अच्छा है, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव आलोक वर्मा जी, घमंड की सवारी और उसी के तरीके से ये रुझान। तो अलग अलग जगहों पे गया हूँ उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई उसी का नतीजा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। जिस तरीके से राहुल गांधी लेकर के संविधान की एक कॉपी घूम रहे थे, बुकलेट लेके घूम रहे थे, अब कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान बदल जाएगी, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि पिछली 2 बार से 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार चला रही है, 2019 में भी बहुमत से सरकार चला रही है। अगर संविधान बदलना होता तो उसमें कोई 400 पार की जरूरत नहीं होती। लेकिन ठीक है, उनका जो वक्त है, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बोल सकते हैं, में हमारे लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नतीजा नहीं निकला, लेकिन ठीक है, कहीं का नतीजा अच्छा है। बिहार में भी हमको कुछ शंका थी, लेकिन बिहार में हम शानदार, वहां पर हम वहां का हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर है, वहां हमारे सांसद आगे हैं, जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि अंत में सरकार बनेगी और जब हम बैठेंगे तो समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने वैसा नतीजा क्यों नहीं दिया जिस तरीके की उम्मीद हमने उत्तर प्रदेश से लगा रखी थी। अभी थोड़ा जल्दी है कि किन वजहों से हम पीछे रह गए या कम रह गए, लेकिन समय आएगा, हम बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी आने वाले समय में शानदार रिजल्ट देगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। धीरेन्द्र सर, हालांकि अब
समीक्षा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जो जिस उम्मीद के साथ चले थे, सवाल इस बात को लेकर कि जहां अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आगे है, कुछ सीटों को छोड़ देते हैं, जो कहा जाता है कि यहां से समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैनपुरी, कन्नौज और दूसरी ओर रायबरेली। बाकी सीटों को लिए क्या क्या कहे? यहां मोदी का चेहरा काम नहीं आया, जो अभी रुझान बता रहे हैं, क्योंकि फाइनल जब हो जाएगा इस पर कौन जीता कौन हारा तो विस्तार से चर्चा होगी, या फिर वहां वाकई प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी रही? नहीं, निश्चित रूप से जहां हम पीछे जा रहे हैं वहां नहीं, आपसे सवाल नहीं है ये आलोक जी, धीरेन्द्र सर से सवाल है। वक्त एक कैंडिडेट का सिलेक्शन था, उस पर तो जरूर सबने सवाल किए थे, सब जगह से सवाल थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सवाल थे, और जिस तरह की नाराजगी की लहर की बात की गई, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई कि राजपूत वोटों का बिखराव हुआ, जिस तरह से जो एक मूल काडर वोट था बीजेपी का, वो तो सहारनपुर की सीट से दिख रहा है, क्योंकि सहारनपुर में देवबंद आता है और आसपास की सीटें हैं, चाहे वो बेहट है, आसपास के गांव हैं, तमाम जगह पर अच्छी संख्या के बावजूद अगर वोट इतना जबरदस्त तरीके से वहां मिल रहा है कांग्रेस को, तो इसका मतलब है कि वो कार्ड इनका काम कर रहा था। दूसरा क्या है कि जिस तरह से इस बार अखिलेश यादव की जो सीटिंग वो थे कि यादवों को वोट सिर्फ परिवार के 5 अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सब यादवों का टिकट नहीं है। उसके बाद जो जातीय समीकरण, जो एक मजबूत जाति थी, जो बीजेपी का हर जगह पर आधार रही हो, चाहे कहीं निषाद को टिकट दिया, कहीं कुशवाहा को टिकट दिया गया, वो ये लग रहा था बीजेपी की लीडरशिप को शायद कि ये टूटेगा नहीं, लेकिन वोट जातीय आधार पर चला गया। अभी दलित वोटों का रुख देखना होगा, क्योंकि ये इशारा तो कुछ और ही कर रहे हैं कि किस तरह से वो भी मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, वो भी मूव करता हुआ दिख रहा है, और ये तय हो रहा है कि इससे अभी ये कोई बहुत फाइनल नहीं है, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा काउंटिंग होनी है, लेकिन अब सेटल हो रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि अब सिर के बल नहीं खड़ा होता, थोड़ा बहुत अंतर ऊपर से नीचे तक झुका जाता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य के तौर पर हो रहा है जहां उसकी उम्मीदों को सबसे ज्यादा डेंट लग रहा है। उसके लिए उसको कैंडिडेट देखना पड़ेगा, उसको उन जातीय समीकरणों को समझना पड़ेगा। क्या तो है कि बैठ के समीक्षा करेंगे कि आखिर वजह क्या रही कि 14 में कुछ और रहा, 19 में कुछ और 24 में कुछ और होने जा रहा है। बड़ी खबर बता दे, इसी के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को 238, जहां आगे बीजेपी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को 238, कांग्रेस को 97, एसपी को 33, टीएमसी को 29 सीट, डीएमके को 21, टीडीपी 16, जेडीयू 15। ये रुझान, और उमाकांत सर, ये रुझान कहता क्या है? देखिए, ये मुझे लग रहा है जेडीयू 15, ये तो बड़ा जबरदस्त है। ये तो मतलब कल्पना से परे है, क्योंकि अगर बिहार में जेडीयू अगर उसको 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी या 16 पे लड़ रही थी, अगर उसको इतना सारी जहां जहां वो लड़ रही है, जबकि ये कहा जा रहा था कि जहां समाजवादी पार्टी जहां जेडीयू लड़ रही है वहां वो कमजोर पड़ेगी। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश की जो बात है, निश्चित रूप से वहां एक लहर थी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ। उनकी सरकार लगातार 2 बार थी और तीसरी बार के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी के संगठन को दोबारा से खड़ा किया, और भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में कॉम्बिनेशन था टीडीपी के साथ में। तो एक बड़े प्लेयर के रूप में चंद्रबाबू नायडू पिछले 10 साल के बाद एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरे हैं, और मुझे लग रहा है कि ऐसे मौके पर दक्षिण से, जहां ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ है, तो वहां चंद्रबाबू नायडू ने एक मजबूत उम्मीद की किरण दिखाई है। अगर वो बने रहते हैं एनडीए के साथ इस हापाधापी में, जहां बड़ी कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के दावे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बड़ा चमत्कार होगा। और मुझे बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इक्का दुक्का क्षेत्रीय पार्टी, जैसे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के जो पार्टनर है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में था,
और अपोजिशन पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने, उस द्वंद्व को भुनाने की कोशिश की। और समाजवादी पार्टी ने, जैसा धीरेन्द्र जी बता रहे हैं, कि समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़ी अक्लमंदी से टिकट बांटे। मैं ये मानता हूं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग पहली बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की, मैं उन रिपोर्टर्स में रहा हूं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का जन्म से जिस दिन पैदा हुई तब से कवर किया। तो पहली बार ये हुआ कि उसको यादवों की पार्टी या ताकतवर ओबीसी यादव कुर्मी पार्टी